बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बेटा सब बच्चे? यस सर। चलिए, तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद सीए इंटरमीडिएट पेपर 1। ठीक, अगर मैं सीए इंटरमीडिएट की बात करूं बेटा, तो सीए इंटरमीडिएट में जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज पेपर नंबर 1। ठीक, पेपर नंबर 1 नाम है इसका एडवांस्ड अकाउंट्स। एडवांस्ड अकाउंटिंग कह लीजिए, एडवांस्ड अकाउंट्स कह लीजिए। वेटेज ऑफ द पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक, देखिए एज फार एज अगर मैं बात करूं यहां पर, पहले थोड़ा जानना जरूरी है। पुराने सिलेबस की अगर बात करें तो ओल्ड सिलेबस में हमारे पास 2 पेपर्स हुआ करते थे, अकाउंट्स और एडवांस्ड अकाउंट्स। ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। ठीक, ये 2 पेपर्स थे अलग अलग 100 नंबर के। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, नए सिलेबस में जोड़कर इसे एक पेपर बना दिया, नाम रखा इसका एडवांस्ड अकाउंट्स। अब समझिए, पहले मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप पास्ट ईयर पेपर्स खोलकर देखोगे, कई बार कुछ बुक्स देखोगे, सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं हमने। तो बड़े सारे चैप्टर, रादर आई मस्ट से जितने भी चैप्टर्स थे यहां पर, देयर आर एन नंबर ऑफ चैप्टर्स। हायर परचेज, उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद पीपीआई, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, इसमें ही पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, और जितने भी चैप्टर्स थे ये सब इंस्टीट्यूट ने हटा दिए, सारे हटा दिए। इंस्टीट्यूट की सोच क्या है? इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि जी ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब सबके सॉफ्टवेयर आते हैं, अकाउंटिंग आपको आती ही है, अब हम आपको वो ट्रैक पर लेकर जाएंगे, वो चीज सिखाएंगे जो सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। एंड दैट इज कंप्लायंसेस, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंसेस और वेरियस डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन, वो सब कैसे होगी। अगर आपको पता हो, यहां पर पहले भी सीए फाइनल की अगर बात करूं, तो यहां पर जो अकाउंट्स का पेपर होता है उसका तो इंस्टीट्यूट ने नाम ही चेंज कर दिया। जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है एफआर, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप समझ रहे हैं? तो यही हमारे को सीए इंटरमीडिएट में करना है। अब एज अ रिजल्ट अगर आप सिलेबस अब देखोगे, अगर आप अब सिलेबस देखोगे एडवांस्ड अकाउंट्स का, तो दिस होल सिलेबस कंस्टिट्यूट्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो अलग बात है, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, वो अलग बात है। AS 13 इन्वेस्टमेंट का है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम, वो अलग बात है। AS 14 अमेलगमेशन का है तो वो पूरा चैप्टर रह गया। यानी वो चैप्टर तो रह गए कोर्स में, वो चैप्टर तो रह गए विच आर एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे एक चैप्टर, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS 14 अमेलगमेशन, AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, AS 21, ये सारे चैप्टर्स तो कोर्स में रह गए। वो रह इसलिए गए बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन जिन चैप्टर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं था, या तो इंस्टीट्यूट ने हटाकर सीए फाउंडेशन में डाल दिए, या उनको ऑल टुगेदर कोर्स से हटा दिया। जैसे ये तो सीए इंटरमीडिएट में चले गए, और ऐसे ही और बहुत सारे चैप्टर्स ऑल टुगेदर पूरे सीए से ही डिलीट हो गए। अब करने ही नहीं है, किसी भी लेवल पर नहीं करने आपको। ठीक, बहुत सारे चैप्टर्स थे भाई, आप समझो ना, 2 पेपर अगर 100 नंबर के थे तो चैप्टर्स तो होंगे ना उसमें। अब एक ही पेपर रह गया 100 नंबर का, और उसमें भी चैप्टर कोई नहीं है फाइनेंशियल्स का। सिर्फ वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स
विच आर एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। तो 100 नंबर का पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले हम पढ़ते थे 20 नंबर के लिए, अब लगभग जो चैप्टर्स हैं वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही बेस्ड हैं। बाकी हम क्लासेस के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक। हम पहला टॉपिक बेटा यहां पर शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। ये बात तो मान लेना, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक आध चैप्टर को छोड़कर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से कनेक्टेड होंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स अगर हम बात करें तो जरा बताना कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलिवेंट है इसके लिए। बेटा AS 13। दिस होल चैप्टर इज गवर्न्ड बाय AS 13। पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद AS 13 का जो थ्योरेटिकल पोर्शन कवर नहीं होगा उसकी मैं उसके बाद लास्ट में क्लास रखूंगा। क्लियर है? लेकिन जितना हम कवरेज कर रहे हैं यहां पर वो सारी की सारी विल बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो शुरू कर लें बेटा फटाफट से। चलो सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेस्टमेंट। जी बेटा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, बताओ जी, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या। बाद में ग्रोथ हो, मनी से रिटर्न दे अच्छा। ठीक है सर, कहीं पैसा लगाना तो क्यों लगा रहे हो भाई पैसा, ताकि रिटर्न दे। सर जिससे मुझे रिटर्न मिल जाए। ठीक, एक काम करते हैं, मैंने यहां पर नीचे वाला फ्लोर बिक रहा था, मैंने वो खरीद लिया कि भाई यहां भी क्लास चल जाया करेंगी, कुछ 11-12 का कोर्स शुरू कर देंगे, MBA का शुरू कर देंगे। तो मैंने जो नीचे वाला फ्लोर परचेज किया, मैंने जो ये फ्लोर परचेज किया नीचे वाला, क्या ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है? बोलो बेटा, क्या ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है? मैंने नीचे वाला फ्लोर परचेज कर लिया कि क्लासेस वहां भी चल जाया करेंगी, वेदर दिस इज एन इन्वेस्टमेंट और नॉट। नहीं है, नहीं है, वो मेरी फिक्स्ड एसेट है विच इज गवर्न्ड बाय AS 10, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। कुल मिलाकर कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं गिनती में, जिसमें से 2 विड्रॉ कर लिए हैं इंस्टीट्यूट ने। कौन कौन से? AS 6 डेप्रीसिएशन अकाउंट हट चुका है, AS 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट हट चुका है। आप एक बात समझ लो, अब जब आप अकाउंट्स पढ़ने आए हो ना, तो डेबिट क्रेडिट पर बहुत ज्यादा परेशान मत हो ना, छोड़ा ही नहीं इंस्टीट्यूट ने कुछ। आपके जहन में AS घुसे होने चाहिए बहुत अच्छे से। अभी मैं कुछ चैप्टर्स करा रहा हूं, उसके बाद जब मैं प्योरली AS वाले चैप्टर्स होंगे जिसमें केस स्टडीज होंगी, तब मैं पूरा AS का आपको ओरिजिन बताऊंगा, कैसे बनते हैं, कहां कहां होता है, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग से सिंक्रोनाइजेशन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वो सब बात करेंगे। लेकिन अभी बताऊंगा थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। पहले हमें अकाउंट्स की आदत है तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। खैर, कमिंग बैक, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब जी फ्लॉप हो गया। ये जो मैंने नीचे फ्लोर खरीदा था, दिस इज क्लियरली नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज फिक्स्ड एसेट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है फिर भाई? नहीं, नीचे वाली फिक्स्ड एसेट क्यों हो गई है? यहां से भी तो रिटर्न मिलनी थी मुझे। बैच चलता, पैसे आते मेरे पास, कमाई होती मेरी। समझो, एक कीवर्ड है इसमें, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? यस, डेफिनेटली दीज आर एसेट्स। एसेट्स तो हैं, एसेट्स तो हैं, लेकिन कौन सी वाली? क्या ये फर्नीचर इन्वेस्टमेंट है मेरी? क्या ये फ्लोर इन्वेस्टमेंट है? क्या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इन्वेस्टमेंट है? नहीं। ये कौन सी वाली एसेट्स हैं? विच आर, लिखवा दूंगा अभी, विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। सर, हाँ बेटा, सर ये सब अर्निंग के लिए ही तो था आपकी। ये फ्लोर, ये बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, फर्नीचर, ये सब अर्निंग के लिए तो नहीं। अर्निंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम। So this is now the keyword.
आई होप समझ में आ रही है बात। ये मेरी रेगुलर इनकम है, जो मैंने फर्नीचर खरीदकर कमाया, जो बोर्ड खरीदकर, फ्लोर खरीदकर, ये रेगुलर इनकम है। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम परचेज करने के लिए कोई एसेट खरीद रहे हैं, ठीक, और ये एक्स्ट्रा इनकम किस फॉर्म में होगी, ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। AS 13 में डेफिनेशन लिखी हुई है, एक एक वर्ड तोड़कर बता रहा हूं, ठीक। अभी पढ़ देंगे पूरी एक साथ। एक्स्ट्रा इनकम किस प्रकार से होगी, जरा बताना कैसे हो सकती है एक्स्ट्रा इनकम भाई। एक्स्ट्रा इनकम, शेयर्स को इनकम थोड़ी ना है बेटा। एक्स्ट्रा इनकम इन द फॉर्म ऑफ, या तो होगी इंटरेस्ट इनकम। बताओ मुझे इंटरेस्ट कब मिलेगा, कहां पैसा इन्वेस्ट करूं कि इंटरेस्ट मिल जाए। शेयर में कहां पैसा, मेरे पास पैसा है भाई, बैच वैच बनाए मैंने, पैसे आ गए, अब मैंने कहा चलो कहीं इसे कुछ खरीद लेते हैं जिससे मेरी कोई एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, और कमाई का नाम ब्याज चाह रहा हूं मैं। बताओ कहां इन्वेस्ट करूं, किसी हाँ FD खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लो। बोलो बेटा ब्याज आएगा, या इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ओहो, बताओ बेटा बताओ, पैसा अपना कौन सी एसेट में लगाऊं कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, और उस एक्स्ट्रा इनकम का नाम डिविडेंड हो। बोलो हाँ, शेयर्स कंपनी खरीद लो, रिलायंस के खरीद लो, किसी भी कंपनी के आप शेयर्स खरीद लो। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स में, तो आपको बदले में क्या मिलेगा, डिविडेंड। या एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। बताना बेटा ये रेंट कब होगी इनकम, आसान है ये तो। मैंने क्या किया, फ्लोर खरीदा नीचे वाला, अब समझना, क्लास नहीं चलाऊंगा मैं वहां पर, क्लास नहीं चलाऊंगा। वो तो क्या है, किसी जिम वाला मांग रहा है, उसे किराए पर दे दूंगा। वो कह रहा है जी मैं खरीद नहीं सकता, मुझे आप खरीद कर दे दो, किराया मुझसे लेते रहना। अब बताओ ये फ्लोर इस बार क्या हो गया मेरे लिए, अब मेरी ये इन्वेस्टमेंट है। आप समझ रहे हैं, अभी कुछ देर पहले यही फ्लोर क्या था, फिक्स्ड एसेट, अब ये फ्लोर मेरे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। आई होप समझ में आ रही है बात। इन द फॉर्म ऑफ रेंट, अगर आपने कोई एसेट खरीदी इस सोच के साथ कि रेंट इनकम हो जाएगी, दिस इज अगेन अ इन्वेस्टमेंट। या कैपिटल एप्रिसिएशन, बड़ा आसान है, बताओ फटाफट से। प्लॉट खरीद लिया, रेंट तो आएगा नहीं उस पर, क्यों खरीदा भाई फिर, अरे सर भाव बढ़ जाएंगे, आज 5,000 भाव है, हमने सुना मेट्रो निकल रही है वहां से, तो 10-20 हजार रुपए भाव हो जाएगा जगह का, बेच देंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो नाउ सच काइंड ऑफ एसेट्स आर नाउ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स। यही कहा AS 13 ने भी। AS 13, जब मैं AS बोला करूं ना, उसको सुकून की निगाहों से देखो अब, क्योंकि यही पढ़ना है पूरे 100 नंबर के पेपर में, AS ही करना है। पहले हम AS पढ़ते थे साइडवेज, 20 नंबर का क्वेश्चन आना है कंपलसरी बस एक, अब पूरा AS बेस्ड है। तो जब मैं AS बोलूं, सुकून मिलना चाहिए आपको, डरने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक। चलो जी, अब AS 13 ने क्या कहा, आओ अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। बताओ AS 13 ने क्या कहा, सुनो। AS 13 ने कहा अब कि इन्वेस्टमेंट्स आर दोज एसेट्स, देखो समझ में आएगा एक एक वर्ड, इन्वेस्टमेंट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंट एटसेट्रा। खत्म हो गई बात, ये बोला उसने। AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सबसे पहले डिफाइन किया उसने कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, ये बात सबको क्लियर है। द सेम एसेट कैन बी इन्वेस्टमेंट गवर्न्ड बाय AS 13, द सेम एसेट कैन बी फिक्स्ड एसेट गवर्न्ड बाय AS 10, और सेम एसेट कैन बी इन्वेंट्री ऑल्सो विच विल बी गवर्न्ड बाय AS 2। समझ में आता है बात। ये सारा फर्नीचर मेरे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट, मैं वैल्यूएशन करूंगा AS 10 के हिसाब से। ये इन्वेंट्री कब हो जाएगा मेरे लिए, मेरा काम है,
मेरा काम है फर्नीचर खरीद बेच करने का, तो यही फर्नीचर मेरे लिए इन्वेंट्री हो गया, विल बी वैल्यूड एज पर AS2। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कब हो जाएगी ये? मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये ना आए दिन लोगों को जरूरत पड़ती है फर्नीचर की, ठीक है, और किराए पे चला जाता है आए दिन, यहाँ हॉल वॉल या किसी गार्डन वार्डन में या कहीं और पार्क वार्क में या किसी ग्राउंड में लोगों को चेयर की जरूरत पड़ती रहती है, उन्हें चेयर दे दिया करूंगा। अब समझ रहे हैं? अब मैंने चेयर ये फर्नीचर खरीद लिया, नाउ दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, फिर भी मैंने खरीद लिया, या ये सोचकर यार ये ना इसमें जो लोहा लगा हुआ है इसका भाव बढ़ने वाले हैं, खरीद लेते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने बाद बेच देंगे। क्लियर है बात? मेरा काम नहीं है ये, लेकिन स्टिल अब मेरे लिए क्या हो गई ये? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहां तक की बात? एक वर्ड मैंने पकड़ के बताया बस, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट मींस एसेट्स। कौन सी एसेट्स? बोलो। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। क्या अर्निंग? एक्स्ट्रा इनकम। और ये एक्स्ट्रा इनकम किस फॉर्म में होगी? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन। अब हम यहां पर सीखने वाले हैं 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग। कौन सी? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। क्या बताया था मैं? भूल गया बेटा आपने। इन्वेस्टमेंट इनकम कब होगी? इंटरेस्ट इनकम मेरी अगर मैं कहां करूंगा इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, या इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बोलो बेटा। हाँ। डिविडेंड की इनकम कब होगी? जब इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं शेयर्स में। क्लियर है बात? क्लियर है? अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं। एएस मैंने फिर बताया, आई रिपीट, पहले मैं सारा न्यूमेरिकल पार्ट कवर करूंगा AS 13 का, ठीक। मैं फिर बता दूंगा आपको, स्टडी मटेरियल में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स नाम का चैप्टर नहीं है। वहां कौन सा चैप्टर है? वहां चैप्टर का नाम है AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है उसे। पहले मैं न्यूमेरिकल पार्ट कवर करूंगा, वहां से कनेक्शन बन जाएगा, फिर जो बचे हुए एक्सट्रैक्ट्स होंगे थ्योरेटिकल वो कवर करूंगा, ठीक। चलिए खैर, तो हम 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कवर करने वाले हैं। बेटा कौन कौन सी बताई मैंने? जल्दी बताओ। ये लो इन्वेस्टमेंट्स। एएस ने कहा जी ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट या वेरिएबल इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। बेटा वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ क्लियर है? जरा बताओ व्हाट इज दिस मीन्स? फिक्स्ड इनकम। भाई मैंने अब हम सीमित कर दिया है मैंने बस 2 इन्वेस्टमेंट के परव्यू में। कौन कौन सी? या तो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की या डिबेंचर, शेयर्स में या डिबेंचर्स। वापस आओ, मुझे बताओ फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट कौन सी होंगी? जहां से मुझे फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी। मैंने रिलायंस कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, मैंने बैंक से FD खरीद ली, मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, मुझे फिक्स्ड ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड इनकम बेयरिंग। और वेरिएबल कौन सी होती हैं? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, मुनाफा ज्यादा डिविडेंड, कम मुनाफा कम डिविडेंड, और मुनाफा है ही नहीं तो नो डिविडेंड। क्लियर है बात? वेरिएबल इनकम हो गई वहां पर। तो इसी को पढ़ने का एक तरीका और बता दिया मैंने, कई बार ये भी बोल दिया करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम वाली कौन सी होगी? फिर बताओ एक बार नाम। कौन सी लिख डालूं इसमें? यहां लिखेंगे फिर से, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सबसे फिक्स्ड रिटर्न आएगी मुझे, कम होती है 5%, 6%, 8%, लेकिन फिक्स है। शेयर्स में पैसा लगाओगे, हो सकता है डिविडेंड पहले साल ही 20% मिल जाए, हो सकता है ना, ठीक। तो वो क्या है? वेरिएबल। कौन सी हो गई है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। उसी का मैंने एक और नाम बता दिया बस, ठीक। तो पूरे चैप्टर को
मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक तो हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, और दूसरा कौन सा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। सुनिए, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसी को हम क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आपको फिक्स्ड रिटर्न कमा कर देंगी। ठीक, तो टू स्टार्ट विद, मुझे ये बताइए, पहले थोड़ी बेसिक बात करते हैं। मैंने 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, डिबेंचर्स इन एक्स लिमिटेड ऑफ ₹100 ईच, क्या ये सेंटेंस पढ़ना आता है? बताओ ये क्या है, ये क्या है 2000, क्या 2000 का मतलब क्या है इसमें? ओ शेयर कहां से आ गए नालायक, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, मैंने 2000 डिबेंचर खरीदे। अच्छा, ये 100 रुपए क्या है बेटा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है। हो सकता है बाजार में सस्ते मिल गए हो सकता है बाजार में महंगे मिले हों। ठीक, मैं कौन हूं, इन्वेस्टर हूं। आपको अकाउंटिंग करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। जिस कंपनी ने ये एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए थे, उसने क्या एंट्री की होगी, वो हम सीए फाउंडेशन में सीख चुके हैं। बोलो बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर सीखा ना वहां पर, लेकिन वो जिसको इशू किए थे, यानी मुझे, आज मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा। कमिंग बैक, ये एक्स लिमिटेड क्या है बेटा, बोलो बेटा, कंपनी का नेम हो गया। ये जिस कंपनी के हैं, ये 12% क्या है, हां जी, इंटरेस्ट रेट। उसने बोला कि इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट की जो डेट्स हैं वो हैं 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर, 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। मुझे ये बताओ, ये 12% यहां मिल जाएगा, 12% यहां मिलेगा, हां या ना? नहीं है। दिस इज इंटरेस्ट रेट पर एनम, बोले या ना बोले भैया, 12% पूरे साल का ब्याज है। साल में 2 बार देना है ना आपको, तो 6% दोगे। बोलो बेटा, 12% यहां, 12% यहां मत पकड़ा देना। मुझे बताओ यहां का इंटरेस्ट कितना रहेगा, कैलकुलेट करके बताओ ना। 2000 डिबेंचर, बोलो हां, बोलो बेटा, एट द रेट ऑफ 100, कितने के हो गए ये, 2 लाख के हो गए कि नहीं हुए? इस पर 12% फॉर 6 मंथ्स, हाउ मच? हाँ जी, ये हो जाएगा पूरे साल का 24,000, 6 महीने का 12,000। ये वर्किंग समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है बात? यही सेम इंटरेस्ट कब मिल जाएगा? 31 दिसंबर को भी रहेगा। यहां पर एनम लिखा हो या ना लिखा हो, दिस रेट इज ऑलवेज टेकन ऑन पर एनम बेसिस। आई होप ठीक है बात ये, बोलो बेटा। और देखो जरा, एक आखिरी बात है, एक मैंने क्या किया, 5000 6% डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड, फेस वैल्यू ₹100, परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹98। ओ, सस्ते मिल गए। इंटरेस्ट डेट 30 जून एंड 31 दिसंबर। कैलकुलेट इंटरेस्ट, ये सब एक्सपेक्टेड है कि पता होना चाहिए, लेकिन बाद में जाकर दिक्कत ना है, इसलिए यहीं पर कुछ बातें क्लियर कर रहा हूं। बताओ बेटा फटाफट से, जरा इंटरेस्ट निकाल के बताओ। क्वेश्चन ठीक नहीं है वैसे बहुत ज्यादा ये, लेकिन मुझे जो बताना है उसका पर्पस यहां से सॉल्व हो जाएगा। बताओ जी, इंटरेस्ट कितना होगा? 30 जून को कितना दिलवाओगे? ये मैंने मान लेते हैं 1 जनवरी को परचेज कर लिया था। बताना बेटा, 5000 डिबेंचर कितने के पड़े थे ये? 98। इस पर 6% फॉर 6 महीने,
बताओ दिक्कत है कि नहीं है इसमें कुछ? सो मैं फेस वैल्यू पे मिलेगा इंटरेस्ट तो। कुछ कहना सुनना हो तो बताओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द, आप सोचो ना, वो कंपनी है, उसने किसी को 98 में दिया, किसी को 97 में दिया, किसी को 105 में दिया, तो क्या सबकी इंटरेस्ट की वर्किंग अलग अलग होगी? नहीं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड सेम इज द केस विद डिविडेंड ऑल्सो। जब हम डिविडेंड की बात करेंगे तो यानी कि किस पर कैलकुलेट होगा ये? 100 रुपए। बस ये बताना था मुझे। कितना आ गया ये? जो भी आ रहा है 15,000। आई होप ठीक है बात बेटा, ये ठीक है बात। ये इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। इस चैप्टर की वेटेज कम से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक। नाउ स्टार्टिंग विद द अकाउंटिंग पार्ट। अब मैं आपको अकाउंट के अंदर लेकर चल रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कुछ खरीदी, कुछ बेची, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ड्यू है, नहीं मिला, इन सब की अकाउंटिंग मुझे यहां पर सीखनी है। तो मेरे साथ साथ देखिए, बस एक बार एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको। उस एग्जाम्पल में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स फिनिश हो जाएगा एक ही एग्जाम्पल में। बहुत ध्यान से मेरे साथ बस कॉन्सेंट्रेट करिए, सुनिए। लेट्स से हम बना रहे हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो नाम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, इन्वेस्टमेंट इन लेट्स से 12% डिबेंचर्स ऑफ लेट्स से एक्स लिमिटेड अकाउंट, और डू मेंशन कि इसकी इंटरेस्ट डेट्स क्या हैं। लेट्स से इंटरेस्ट डेट्स आर 30 जून एंड 31 दिसंबर। लेट्स से द इंटरेस्ट डेट्स आर 30 जून एंड 31 दिसंबर। सुनिए ध्यान से, क्या क्या होगा यहां पर, कॉलम जो बनेंगे यहां पर मेनली, अभी यू नीड नॉट टू ड्रॉ एनीथिंग, आप सिर्फ समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पर बाद में लेकर चलूंगा आपको। सुनो, पहले इनका नाम देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं यहां पर। पहला कॉलम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन आपने खरीद बेच की। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द डेबिट साइड, और ये कौन सी हो जाएगी? क्रेडिट साइड। ये हो गया यहां पर पर्टिकुलर्स। उसके अलावा वी हैव यहां पर we'll write the nominal value, interest amount। अभी समझाता हूं सारी बातें। डेट, particulars, nominal value, interest and amount। बताना है इसमें जरा एक बार। ये ट्रांजैक्शन थी एक, इसमें व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कह लो, फेस वैल्यू कह लो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक। कितनी है? जो मैंने परचेज किया उसकी नॉमिनल वैल्यू है 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए वैल्यू वाले डिबेंचर खरीदे मैंने। कितने में खरीदे? बोलो फटाफट से। 98 के भाव पर खरीदे मैंने, 98 के भाव पर खरीदे मैंने। ठीक। मुझे सिंपल, बिल्कुल सिंपल, 1 जनवरी को खरीदे, मुझे एंट्री करके बताओ। एंट्री, एक बात पता होगा आपको, बता दूं फिर से, पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी है। ठीक। तो ऐसे में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे वो बस यही देकर पूछेगा एंट्री बता दो क्या होगी, पहले भी आ चुके हैं लेकिन अब भी आ सकते हैं। बताओ जी मुझे 1 जनवरी की एंट्री बताओ। आप बताते जाओ, मैं करता जाऊंगा। बताओ, इन्वेस्टमेंट खरीदवाओ मेरे से, क्या एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट खरीदने की? अरे एसेट खरीदते हो, फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री करोगे? फर्नीचर की एंट्री बताओ क्या होगी पहले? फर्नीचर टू कैश होगी, फर्नीचर टू बैंक होगी। फर्नीचर की जगह क्या खरीद लिया आपने? इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। डिबेंचर नहीं है आपके लिए ये,
ये डिबेंचर नहीं है आपके लिए, ये क्या है? ये है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा कितने के खरीदे ये बताओ? हाँ जी, कितने के? 5 लाख के? नहीं राजा बेटा, ये आएगा 5000 इंटू 98, हाउ मच? 4,90,000। वो अलग बात है, डिस्क्लोजर के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई साहब ये 5 लाख का माल था, मैं कितने में खरीद लाया? 490 में। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। अच्छा वैसे ही पूछ रहा हूं, कंपनी दिखाती इसे तो कंपनी क्या एंट्री करती जरा बताना? हम सीए फाउंडेशन में सीख के आ चुके हैं, बता दो फिर भी। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 100 रुपए वाले 98 के भाव पर, कंपनी करती तो क्या करती? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर, हां कि ना? बैंक डेबिट 98, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर 100 रुपए। लेकिन मैं जब खरीद कर लाया तो मेरे लिए बस 98 रेलिवेंट हैं, ये 100 रुपए का मेरे लिए कोई मायने नहीं है, मेरी किताबों में कहीं नहीं आएगा ये फिर भी मैंने लिख दिया यहां पर। क्यों लिख दिया? वो इसलिए कि इंटरेस्ट जब मिलेगा मुझे वो इस वैल्यू पर मिलेगा। बोलो बेटा, तो अगर मैं कल को इसे अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करूंगा तो पता है कैसे होगा ये? बताओ फटाफट से। यहां पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर, हाउ मच? 4,90,000 लिखा देखा हो, याद आ जाएगा आपको अब। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू 5 लाख। दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा यही होता है बैलेंस शीट में, और जब इंटरेस्ट कल को मिलेगा तो इस 5 लाख पर मिलता है। यहां तक ठीक है बात? आओ इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, जरा करवाना बेटा। 1 जनवरी को बताना क्या एंट्री होगी, जल्दी जल्दी बताओ क्या एंट्री होगी। 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स लिमिटेड टू बैंक। ओ 5 लाख नॉमिनल वैल्यू वाला माल खरीद लाए, कोई मतलब नहीं है इस कॉलम का। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली। नहीं बनाओगे चलेगा मुझे, इसका मेरे खातों से कोई मतलब नहीं है। वो बार बार ब्रैकेट में लिखूंगा, उससे अच्छा मैंने एक बार यहीं पर कॉलम ही बना दिया। और कितने के पड़े मुझे ये? 4,98 है, 4,90,000। आई होप ठीक है बात ये। चलो जी 1 जनवरी, समय बीतता गया। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उसकी मैं ना भूमिका तैयार कर रहा हूं यहां पर। मैंने क्या किया, आप इन्वेस्टर हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मत सोचना। आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते जाइए, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते जाएंगे। और समझो हुआ क्या, जब हम डिबेंचर्स परचेज कर लाए, ठीक, ये थे हमारे पास ये डिबेंचर्स, ठीक, ये डिबेंचर में परचेज कर लाया कंपनी से। ऑल्दो सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, अब डिटेल में देखेंगे, इसमें यही करना है पूरे चैप्टर में। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये डिबेंचर में खरीद लाया, ये ठीक 1 जनवरी को। अब ये बताओ इस पर क्या होगा? 1 महीना हो गया रखते हुए मुझे, 1 महीना हो गया लिए हुए। अब 1 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया, कमाई हो गई कि नहीं हुई मेरी? मैं पहुंचा कंपनी के पास, मैंने कहा एक्स लिमिटेड जी, ये 1 महीने का ब्याज मेरी कमाई हो गई है, अक्रू हो गया है इनकम मेरी, कृपया इसका भुगतान कर दीजिए। क्या कंपनी इस 1 महीने के ब्याज का मुझे पेमेंट कर देगी? क्यों? कंपनी के पागल हो जाऊंगी मैं, ऐसे बोल तो दिया आपको, एक बार समझा तो दिया, ब्याज लेने 30 जून 31 दिसंबर को आना। ओहो, तो ये क्या हो गया? नाम बताओ इसका, नाम बताओ क्या है इसका? इसका नाम है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ड्यू कहां हुआ? मुझे मिलने का अधिकार कब होगा?
बोलो फटाफट से। तो नाउ दिस इज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। जनवरी, जनवरी, फेब्रवरी, बोलो बेटा फेब्रवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ ये क्या है अब अभी तक? ये 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है। अब मैंने ये सारा इंटरेस्ट इकट्ठा किया, मैंने कहा कंपनी जी अब तो ये 30 जून आ गई, ड्यू हो गया, अब तो इसका भुगतान कर दो। कंपनी कर देगी कि नहीं करेगी? बोलो फटाफट से। कर देगी भाई। 30 जून है, लाओ ये इंटरेस्ट जितना अक्रूड है दे दो, अब ये ड्यू भी हो गया क्योंकि, और मुझे पेमेंट मिल जाएगा। एंट्री बताओ, एंट्री क्या करोगे? जल्दी बताओ एंट्री क्या करोगे भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। डेट क्या रहेगी? 30 जून। 30 जून बाय बैंक। सर हाँ बेटा। सर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट? बेटा ये इंटरेस्ट का अकाउंट ही तो है। ये एक्चुअली में 2 का खाते बना दिए एक साथ मैंने। बताओ कौन कौन से? एक तो इन्वेस्टमेंट का खाता है ये, और साथ में जो उस पर इंटरेस्ट इनकम होने वाली है उसका खाता भी इसमें कॉलमनार फॉर्म में। ये एक्चुअली में 2 खाते हैं। एक और भी तो खाता है सर, ये नॉमिनल अकाउंट वाला भी तो खाता है। नहीं है, नहीं है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स, फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली। बोलो बेटा, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो जी, अब ये जरा देखें कौन बच्चा वर्किंग करके दिखा रहा है मुझे इसकी। बेटा वर्किंग करके बता दो राजा बेटा। 5 लाख पर, बोलो बेटा, 12% फॉर 6 मंथ्स। हाउ मच? ये हो जाएगा 30,000। बेटा ठीक है? जल्दी बोलो बेटा ठीक है? चलो जी ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? खरीदारी मैंने करनी बता दी आपको। अब 1 जुलाई को मैंने बेच दिए। नहीं अभी खरीदते हैं, चलो और एक बार पहले खरीदते हैं। और 1 जुलाई को मैंने फिर से कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद ली डिबेंचर्स में। तो जरा बताओ 1 जुलाई की एंट्री क्या होगी? टू बैंक फिर से होगी। 2 लाख नॉमिनल वैल्यू वाले परचेज कर लिए, और मान लेते हैं ये परचेज किए 90 रुपीज के हिसाब से, तो 1,90,000। ये एंट्री समझ में आ गई क्या किया मैंने? बोलो कितने परचेज करे होंगे? 2000 डिबेंचर 100 रुपए वाले एट द रेट ऑफ 95 मैंने परचेज कर लिए। ठीक, अब मैंने आज के दिन ही बेच दिए 102 रुपए के भाव पर। 102 रुपए के भाव पर मैंने बेच दिए। कितने बेचे? मैंने बेचे बेटा यहां पर 4000 डिबेंचर। जरा बिकवाओ। ये सारी एंट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अभी डेट चेंज करते ही, लेकिन पहले बेसिक एंट्री बता रहा हूं खरीद बेच की। ये एंट्री ना दिमाग में करते रहना, ये एंट्री दिमाग में बोलकर करते रहना। परचेज की एंट्री क्या होती है जल्दी बताओ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब सेल की एंट्री बताओ क्या होगी 1 जुलाई की? 1 जुलाई की सेल की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने की बेची बताया मैंने आपको? 4 लाख वाले डिबेंचर्स बेच दिए। और कितने में बेचे? एट द रेट ऑफ 102 रुपए शायद बताया मैंने, तो 4,08,000 में मैंने बेच दिए। कोई सिंपल है एंट्री? एंट्री क्या करी? एंट्री का नाम पढ़ के बताओ मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स मैंने 4,08 में बेच दिए। यहां तक भी ठीक है? अब जब ये बेचे हैं तो कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है?
कितने का? सुनो अब ध्यान से, सुनो ध्यान से। प्रॉफिट कितने का हुआ? अच्छा बताना, कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको? 8,000 का। हाँ, पहली बात तो 100 रुपए से क्या मतलब है भाई, ये माल तो आया ही सस्ता था मेरे पास। सवाल मेरा ये है इसमें कि इसका भाव क्या था, जरा बताना भाव एक बार। 90 कितना आ रहा था भाव इसका? 98। और इसका क्या भाव था? 95। मेरा सवाल सुनो, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैंने बेच दिया वो एट द रेट ऑफ 102। अपेरेंटली सबको दिख रहा है मुनाफा हुआ मुझे, सबको दिख रहा है मुनाफा हुआ मुझे। सवाल मेरा ये कि मुनाफा कितना प्रति डिबेंचर, प्रति इन्वेस्टमेंट बता दो, अमाउंट बाद में निकाल लेंगे। वेदर ये जो 102 है, ये सवाल सुन लो इन शॉर्ट, ये वाला बेचा है कि ये वाला लॉट में से बेचा है? आपको सवाल समझ में आया? अगर यहां से बेचा तो मुनाफा 4 रुपए दिख रहा होगा आपको, यहां से बेचा तो मुनाफा 7 रुपए। वो अलग बात है, सारा बेच ही नहीं सकते, कम पड़ेगा। 2 यहां से बेचोगे, फिर 2 यहां से बेचोगे। पॉइंट ये कौन से लॉट में से, कौन से अकाउंट बढ़ाए ना यार, दिक्कत आएगी इसलिए, कौन से लॉट में से बेचा आपने? आ रहा पूरा? कौन से लॉट में से बेचा? AS13। AS13 कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूड ऑन फीफो बेसिस। फीफो समझ में आता है ना? फर्स्ट इन, जो पहले आया वो पहले बिका होगा, जो पहले आया वो पहले बिका होगा। क्लियर है इतनी बात? जो पहले आया वो पहले बिका होगा। तो ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, कितना मुनाफा नजर आ रहा है आपको आज की तारीख में? अब यहां से बेचा होगा, बोलो बेटा। ठीक, यानी 8 और 2 कितना हुआ ये? आओ ये निकाल देते हैं। ऐसे निकालूंगा नहीं मैं आगे, मैं शॉर्टकट तरीका बता दूंगा इसका आपको, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट ऑन सेल हाउ मच? अरे यहां थोड़ा ना आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है ना? फर्स्ट जुलाई टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना बताया आपने? 4 रुपये, 4 दूनी 8, 8 रुपये हुआ ना प्रॉफिट? बोलो बेटा। नहीं 8 का हुआ है प्रॉफिट, ज्यादा हुआ। 2 और 2 4, हाँ सॉरी 16,000 रुपये परफेक्ट, 16,000। बेटा यहां तक की बात ठीक है? अभी मैं कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है? अभी मैंने कोई एज सच कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं की है, काम खत्म हो गया जी। 31 दिसंबर को खाते बंद करवाओ, अगले साल करवाऊंगा काम डिफिकल्ट। बताओ मुझे 31 दिसंबर को खाते बंद करवाने हैं, क्या करोगे? सबसे पहले तो वो 6 पर्चियां ड्यू हो गई हैं, अक्रूड बट नॉट ड्यू थी, अब वो ड्यू हो गई हूं। बोलो बेटा। वो कभी नहीं बोलेगा आपसे कि इंटरेस्ट रिसीव कर लो, नहीं, वो बोलेगा इस दिन ये खरीदा, ये बेचा, ये खरीदा। इंटरेस्ट आपको खुद से ध्यान रखना है, इसलिए ऊपर लिखवा दिया। 31 दिसंबर की एंट्री करके बताओ बेटा, आसान एंट्री है, जल्दी बोलो ना। 31 दिसंबर बाय बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में कितना अमाउंट आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। अब सुनो उसका तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। मेरे पास कुल मिलाकर कितने की इन्वेस्टमेंट बची हुई हैं? जल्दी बोलो, कितने की बची हुई हैं? 5 और 2 7 की थी, 7 में से 4 वाली बिक गई, 3 ही तो मेरे हाथ में है, उसी का मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। बोलो। तो 3 लाख पर हाउ मच? 12% फॉर 6 मंथ्स। अगेन हाउ मच? 6 18, हाँ 18,000। आई होप ये भी बात ठीक है। ठीक, लास्ट क्लोजिंग बैलेंस और निकलवा दो, इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरेड डाउन, कितने बचे हैं? 3 लाख की बच रही है इन्वेस्टमेंट। बेटा हाँ बोलो।
अब मुझे ये बताओ 3 लाख की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कहां से? सर ये वैल्यू 3 लाख की क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि 3 लाख वाली बच कौन सी रही है। अगर 3 लाख यहां से बचा हुआ है तो 98 के भाव पर दिखाऊंगा ऐसे, और 3 लाख यहां से बचा हुआ है तो 95 के भाव पर दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ कौन सी वाली बची हुई है? दोनों बची हुई हैं, क्योंकि फीफो मेथड है, शुरू वाली बिक गई होंगी, बची कौन सी है? आखिरी वाली। तो स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट स्टॉक। 3 कहां से बच रहा है बताओ? अब नहीं बच रहा हो, गलत बोल रहे हो। अब भी 3 कहां से बच रहा है? 3 कहां से बच रहा है? 2 यहां से बच रहा है और 1 यहां से बच रहा है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कन्वे द सेम मीनिंग, बट आप समझो, आपको क्योंकि बहुत सारी सेल परचेज होंगी भाई, जितना बचा हुआ है उल्टा पकड़ना शुरू कर दो। 2 तो पूरा ये बचा हुआ है और 1 यहां से बचा हुआ है। आओ वैल्यूएशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग रहा करेगी हमेशा। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस जी, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 2 लाख रुपए थी, उसकी कॉस्ट तो पता ही है डायरेक्टली मुझे, कितना? 190। अच्छा, और 1 लाख रुपए का नॉमिनल वैल्यू वाली इसकी कॉस्ट कौन निकाल कर बताएगा? इसकी कॉस्ट कौन निकाल कर बताएगा? यहां से 1 लाख वाले लॉट का वैल्यू कैसे निकालूं मैं? बोलो भाई, आसान तो है। वैसे 98 दिख रहा है आपको, लेकिन यूनिवर्सल तरीका 4,90,000 वैल्यू थी। हाँ बोलो, कितने की? 5 लाख नॉमिनल वैल्यू की। तो 1 लाख नॉमिनल वैल्यू की कॉस्ट कितनी? बेटा इक्वेशन समझ में आ रही है ना? ये यूनिटरी मेथड बोलते थे इसको बचपन में, ठीक, कि 10 सेब 5 रुपए के, तो 5 सेब कितने के, उस तरीके की इक्वेशन होती थी। खैर बताओ कितना आया ये? 98 ही आएगा, आंसर वही आएगा 98। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? 8 9 8 2,80,000। बोलो बेटा, यही आएगा ना? 2,88,000। 2,88,000। और ये अकाउंट फाइनली मैच हो जाएगा। जरा देखो कहां कहां क्या क्या मैच हो रहा है। ये 7 लाख मैच हो गया, बोलो हाँ। हाँ, उस पर आऊंगा मैं। ये देखना, ये मैच हो गया। ये मैच क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है मैच, क्यों नहीं हो रहा? अरे प्रॉफिट गलत दिखा ना ये। बोलो बेटा। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्यों हट रहा है पूरा? चलो यहां आएगा ये 16,000। बेटा देखना मैच हो रहा है क्या अकाउंट वाला भी? 6,96,000 बन रहा है। और ये जो पूरे साल की इनकम है 48,000, क्या करेंगे इसका? इंटरेस्ट इनकम 48,000 है पूरे साल की, विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। और पर्सनल थोड़ा ना जाएगा राजा बेटा। पीएनएल 31 दिसंबर। मैं इसमें अब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना शुरू करूंगा। इसमें अब कॉम्प्लिकेशन हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। यहां तक समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये बताओ पहले। यहां तक ठीक है बात? ये सिंपल सिंपल सेल परचेज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यहां पर, अब इसी में चेंज कर रहा हूं मैं। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। हर साल किताबें 31 मार्च को बंद करते हैं। सुनो अब क्या होगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा है।
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसे ही। ये भी ठीक है, ये ठीक। बस मैं क्या कर रहा हूं, ये क्लोजिंग बैलेंस हटा दूं कहो तो, क्योंकि ये अब डेट क्या हो जाएगी इसकी, यहां तक सिंपल सेल परचेज है। 31 दिसंबर को ब्याज ड्यू हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन 31 दिसंबर को किताबें बंद नहीं करनी है। अब किताब कब बंद करनी है? तो क्या ही फर्क पड़ गया सर, कौन सी आफत आ गई। ये लो 31 मार्च को बंद करनी है, तो ये लो 31 मार्च को एंट्री कर दो। बाय बैलेंस कैरेड डाउन कितना बेटा? 3 लाख। बोलो बेटा। और यहां पर कितना बैलेंस आया था? ये 2,88,000। क्या ही फर्क पड़ गया, सेम तो है सब कुछ, सब कुछ सेम तो है। क्या ही फर्क पड़ गया, क्या ही फर्क पड़ गया, ठीक तो है। एक नई घटना हो गई, बताओ क्या? सुनो, ये जो मेरे पास डिबेंचर थे, इस पर मुझे आखिरी बार इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर को जितनी पर्चियां इकट्ठी हुई मैंने कंपनी को दी और कंपनी ने मुझे नकद दे दिया, यही हुआ था। अब उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 2 महीने का इंटरेस्ट और अक्रू, 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया। बोलो हाँ। मैं पहुंचा कंपनी के पास, मैंने कहा कंपनी जी मुझे अपने खाते बंद करने हैं, 31 मार्च की क्लोजिंग है मेरी, तो कृपया करके मुझे ये 3 महीने के इंटरेस्ट का भुगतान कर दीजिए। क्या लगता है आपको, क्या कंपनी 3 महीने का इंटरेस्ट नकद दे देगी? मतलब भागो यहां से भाई, तुम्हारे खाते तुम्हें लिखने हैं, मुझे इस बात से क्या मतलब। बता तो दिया एक बार 30 जून को आना, क्यों ही दिमाग खराब करने बार बार आ रहे हो? ओहो, तो जानते हो अब क्या हो गया? इस बार मेरी जो ईयर एंड है, दैट डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट डेट। केस समझ में आया? मैं लिखवाऊंगा नहीं केस को अलग से, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे ऐसा हो तो ये करना वरना ये करना, आपको समझ में आनी चाहिए बात। ये इंटरेस्ट डेट कुछ और है एंड द डेट ऑन विच अकाउंट्स इज क्लोज्ड, वो डेट कुछ और है। बोलो हाँ। अब एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई। ये क्या नाम था इसका? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर है बात? यानी 3 महीने के इंटरेस्ट का बैलेंस भी आएगा अब। हाँ बोलो, क्लोजिंग बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ कितना आएगा? 3 लाख पर 3 महीने 9,000 रुपये आएगा शायद। ये 9,000 रुपये, और यहां बढ़ जाएगा ये 8, 9, 17, 57,000। बेटा ये बात नहीं समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा। अब ये अगले साल के सारे ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे, बन जाएंगे। बोलो फटाफट। ठीक है, तीनों ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे। अब एक बात और समझिए, एक बात अब फिर समझिए और आगे इसी में करता हूं। फर्स्ट अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 3 लाख। यहां कितना? 9,000। ये कितना? 2,88,000। प्रेजेंटेशन पर मत जाना, अब कॉन्सेप्ट बताना है बस, ठीक है। इंटरेस्ट डेट क्या क्या थी, भूल गया मैं। 30 जून और 31 दिसंबर। अगले साल ओपनिंग कर दी हमने, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। 1 जून को मैंने फिर से, बस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 जून को मैंने फिर से इन्वेस्टमेंट खरीद ली। 1 जून को 2,000, 1,500 करता हूं से, अमाउंट अलग हो जाएगी, 1,500
12% डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹99। किसी से खरीद ली मैंने और इन्वेस्टमेंट और करी है मैंने। कितने का हुआ ये बताना, ये अमाउंट? 1,48,500। इसकी नॉमिनल वैल्यू तो बैठेगी हाउ मच, 1,50,000, और कॉस्ट क्या बैठ रही है 1,48,500। ये बात तो समझ में आ रही है अपेरेंटली? समझ में आती है ना? कब हुआ ये? 1 जून। मैंने खरीदे डिबेंचर किसी से, कोई और इन्वेस्टर होगा, उसे पैसे की जरूरत होगी, मैंने कहा लाओ जी मुझे बेच दो, कोई बात नहीं, ठीक। इधर आओ इन्वेस्टर, आराम से ना तक बचा कर पैर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये बहुत जगह काम आना है। ये कौन है? ऊपर आ जाओ। ये इन्वेस्टर कोई और हैं, इनके पास क्या था ये, इनके पास ये 1500 डिबेंचर पहले से रखे हैं इन्होंने, तो इन्होंने ये डिबेंचर पहले से लिए हुए हैं। आखिरी बार इंटरेस्ट कब मिला था इस पर? मेरा इसको 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को, उसके बाद नहीं मिला? नहीं उसके बाद नहीं मिला पक्का? नहीं। अच्छा, 31 दिसंबर को आखिरी बार इंटरेस्ट मिला इन्हें। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद आपका ये इंटरेस्ट अक्रू होता गया होगा। कब हुआ? जनवरी का हुआ, बोलो बेटा, फरवरी का हुआ, मार्च का हुआ, और बोलो फटाफट, अप्रैल का हो गया, मई का हो गया, जून का हो गया, जून का हो गया, जून का हो गया। ये गलती करते हैं। पहली बात तो 1 जून है, क्लियर है बात कि नहीं है? 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया इनका। मेरे पास आए, सर पैसे की जरूरत है। मैंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीद लूंगा। मोल भाव हुआ हमारे बीच में, सर 102 रुपये। मैंने कहा 102 ज्यादा हैं, मैं तो 97 दूंगा। फिर इसने कुछ कहा मेरे को, मैंने इससे कुछ कहा, नेगोशिएशन हो गई, 99 रुपीज में हमारी डील हो गई। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? मैंने इन्हें 99 रुपीज निकाल कर दे दिए। समझ में आ रहे? Yes. और ध्यान से देखना, ये डिबेंचर मैंने परचेज कर लिए। क्लियर है बात? और ये डिबेंचर लेकर मैंने कहा बाय बाय। पकड़ो मुझे, पकड़ो पीछे से मुझे। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? पैसे दे तो दिए डिबेंचर के, डिबेंचर के पैसे दे दिए, डिबेंचर ले लिया, मैं चलता हूं, बाय 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 बाय। पकड़ो मुझे, खींचो। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है? अब ये पता है इसका दर्द क्या है? सर इसका मैं क्या करूंगा? कंपनी को दिखाऊंगा, कंपनी मुझे धक्के देकर भगा देगी। कंपनी मुझे जानती है, आप समझ रहे हो मेरी बात? डिबेंचर होल्डर मैं हूं। अब ये जाएगा तो इसे नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। अब मेरा नाम दर्ज हो चुका है डिबेंचर होल्डर में, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे मिल जाएगा इस पर कितने दिन का इंटरेस्ट? 6 महीने का। अब ये तो भाई साहब रोने को तैयार है, बोले भाई साहब क्या कह रहे हो सर, मैं नहीं बेच रहा, फिर आज से मैं क्या करूंगा इसका? तो देखो अब मजबूरी, मुझे ना चाहते हुए भी इसके साथ साथ ये खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। समझ में आती है बात? वो नहीं बोलेगा, लेकिन आई नीड टू परचेज दिस इंटरेस्ट ऑफ 5 months ऑल्सो। मैंने कहा चलो तुम्हारी बात तो ठीक है, 99 रुपीज सबके हैं, 99 रुपीज सबके हैं। भाई साहब रो के दिखाओ, रोना शुरू कर दिया इसने, तो वो देखो रो रहा है। सर ये क्या बात कर रहे हो? सर नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, 99 इसके अलग दो, और इंटरेस्ट सबको पता ही कितना अमाउंट है, इसके मुझे अलग दिलवाओ। 2 बातें हो सकती हैं, हो सकता है ये मेरी बात मान जाए, हो सकता है मैं इसकी बात मान जाऊं। यानी बस बैठ जाओ, हो गया काम फिलहाल के लिए, दोबारा रहा हूं आराम से। यानी कि 2 बातें हो सकती हैं, वेदर आइदर दिस अमाउंट कैन बी एक्स इंटरेस्ट और इट कैन बी कम इंटरेस्ट। व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट?
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मैंने कहा भाई 99 दूंगा डिबेंचर के, जो ब्याज बनता है वो मुझसे अलग से ले लेना। बोलो हाँ। या कम इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, भाई साहब 99 दूंगा कुल मिलाकर, इसे ब्याज मान लो, डिबेंचर मान लो, कुछ भी मान लो, और नहीं दूंगा एक नया पैसा इसके अलावा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंट्री करवाओ, यहां पर करवाओ एंट्री, दोनों की एंट्री करके दिखाते हैं अभी। बैंक डेबिट, बोलो परचेज किया है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बेटा हाँ बोलते रहो। और क्या परचेज किया? एक और चीज खरीद के लाया हूं उस बार में, क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अभी एक चीज और बताऊंगा थोड़ी देर में। 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पूरा नाम ही लिखा मैंने, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यही एंट्री होगी कि नहीं होगी? टेकिंग एक्स इंटरेस्ट इनटू कंसीडरेशन। अमाउंट आप बताओ मुझे। अब मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड, ये इसे बोलते हैं कोटेशन प्राइस। क्या बोलेंगे इसे? कोटेशन प्राइस। दिस प्राइस कैन आइदर बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्वेश्चन में बताएगा हमेशा। प्योरली अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। मैंने कुछ देर के लिए मान लिया ये कोटेशन प्राइस एक्स इंटरेस्ट है, तो मुझे बताओ कितना कितना अमाउंट लिखोगे। देखो एक बात तो सही है, अगर ये एक्स इंटरेस्ट है तो दिस अमाउंट पर्टेन्स टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट ओनली। बोलो तो यानी कि ये यहां पर आ जाएगा। हां बोलो, हाँ बोलो, ठीक है? बताओ बेटा। ये तो डिबेंचर के लिए दिया मैंने इन भाई साहब को, और इंटरेस्ट के लिए मैं अलग से दूंगा। बताओ कितने पैसे दिलवाओगे इंटरेस्ट के लिए? 1500, 1.5 लाख पर 12% फॉर 5 मंथ्स। ये तो हमेशा ही वर्किंग कर लोगे। नाउ टोटल अमाउंट विल बी शोन हेयर। बेटा बताओ ठीक है? बेटा ठीक है? अगर ये कोटेशन प्राइस होता कम इंटरेस्ट, एंट्री विल अगेन रिमेन सेम। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट को लिख दिया यहां पर, अरे टोक तो दिया करो भाई गलत हो तो। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मुझे बताओ कहां कहां क्या क्या लिख डालूं। इस बार ये कम इंटरेस्ट कोटेशन प्राइस है, इसका मतलब हिंदी करो क्या मतलब हुआ? दिस इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट है बस ये जो कुछ है। कहां लिख दूं उसे? कहां लिख दूं जल्दी बताओ? बैंक के आगे लिख दूं इस बार? बेटा बताओ। अरे क्या है भाई? 1500 एट द रेट ऑफ 99। अब सर इसमें इंटरेस्ट का कितना है और इन्वेस्टमेंट का कितना है, कौन सा निकाल पाओगे? ये जो 99 रुपए हैं इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के हैं, कुछ इंटरेस्ट के हैं, क्या निकाल पाओगे? इंटरेस्ट निकाल सकते हो? बोलो बेटा। ये तो ना इंटरेस्ट निकालना तो आता है मुझे। कितना? 1,50,000 पर 12% फॉर 5 मंथ्स, एंड नाउ दिस वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। मैं भी कैलकुलेशंस पर नहीं गया, आपको डिटेलिंग समझ में आती है कि नहीं आती है? द कोटेशन प्राइस कैन आइदर बी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, बताएगा, कोई चैलेंज नहीं है, बताएगा। ठीक, लेट्स अज्यूम इट एज, इसकी पोस्टिंग तो कर लोगे। अब ये एंट्री अगर मेरे पास है तो हमने खरीदा था ना ये टू बैंक। अभी देखना एक चीज और बतानी है मुझे। 1 जून को कितना था? 1.5 लाख। इंटरेस्ट कितना आया? चलो जो भी आ गया, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। बेटा बताओ, एंट्री से अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट का भी और नेट इन्वेस्टमेंट का भी। अगली घटना कब घटित होगी? 30 जून को। अब ध्यान से सोचकर बताओ, मैं कंफ्यूज कर सकता हूं आपको। 30 जून को क्या होगा? ये इंटरेस्ट बता दो कितना है एक बार मुझे, ये अमाउंट बता दो एक बार।
कितना आया था अमाउंट ये यहाँ पर? ये चाहिए होगा मुझे। नहीं 7,500 नहीं आएगा। हाँ ठीक है 7,500, हाँ 7,500 ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया। ये आ गया यहाँ पर, मुझे चाहिए होगा बताने के लिए इसलिए पूछा मैंने। चलो जी 30 जून आ गई इंटरेस्ट की डेट। मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30 जून का इंटरेस्ट बताओ मुझे कितना मिलेगा? मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मुझे नहीं पता कुछ भी। 30 जून को कितना इंटरेस्ट मिलेगा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अभी कितने का मिलेगा? कुछ नहीं सोचना आपको। क्यों सोच रहे हो इतना सब कुछ? पिछला अगला कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ आज कुल मिलाकर कितने की इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके पास? कितनी फेस वैल्यू की है? 4.5 लाख की है ना? सारी दिखाओगे कंपनी को, सब पर 6 महीने का ब्याज ले आओगे। सवाल आगे आएगा, अभी मेरा ये सवाल नहीं था मेरा। बताओ कितना आएगा ये? 4.5 लाख पर 12% फॉर 6 मंथ्स। हाउ मच? कितना? 27,000। कुछ गलत नहीं हो गया अभी? ये अब शुरू होगा कॉन्सेप्ट। ऑल्दो इस सबको कोई मतलब नहीं जो बता रहा हूं मैं आपको, जो बता रहा हूं मैं आपको उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? अपने आप बैलेंसिंग फिगर्स आ जाएंगी। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। सुनो, आप ये कह रहे हो मैं ये खरीद कर लाया था अभी, 5 महीने का इंटरेस्ट मैंने खरीद लिया था डिबेंचर के साथ। इस पर मैंने कितना अक्रूड बट नॉट ड्यू होगा मेरा? ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं? 5 मिनट, बस 5 मिनट। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है बात। मुझे ये बताओ मेरे को अब कुल मिलाकर इंटरेस्ट कितने दिन का मिल जाएगा? मैंने ये दिखाया और 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया। बोलो हाँ। मिल गया तो ठीक है, लेकिन क्या ये मेरी सारी कमाई है? क्या ये सारा पीएनएल में जाएगा? चला जाएगा पीएनएल में। तो गलती हो गई मुझसे। तो ये तो पूरा पीएनएल में चला जाएगा। यहां पर 27,000 चला गया क्या? नहीं गया, नहीं गया, ऑटोमेटिकली नहीं गया। देखो ये कितने दिन का इंटरेस्ट था? 5 महीने का। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं। बोलो बेटा, ये 5 महीने का। यहां कितना पड़ा हुआ है? 6 महीने का। तो पीएनएल में ऑटोमेटिकली कितना जाएगा? 1 ही महीने का तो जाएगा। बोलो हाँ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मैं इस परचेज की बात कर रहा हूं। ये अपने आप बैलेंस शीट फिगर आएगी। वैसे तो मैं आपको जस्टिफाई करा रहा हूं सिर्फ फिगर। ये 1 ही महीने का तो इनकम है। समझ में आ रहा है? बताना कितना अमाउंट है? पहले अमाउंट बताओ पहले। इसको भी ब्रेकअप बताता हूं अभी। 27, 7,500, 9,500 माइनस 10, 10,500। बोलो बेटा 10,500 पीएल में गए कि नहीं गए? बैलेंसिंग फिगर है तो फिलहाल जस्टिफाई कराओ उससे। मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे खातों से, मेरे क्वेश्चन से। इसका सिर्फ प्योरली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इसका ब्रेकअप बताओ। 10,500 की कमाई कैसे हुई वो बताओ। इससे आपको अकाउंट पढ़ने में मदद मिलेगी बहुत ज्यादा। 10,500 की कमाई कैसे हुई मेरी? देखो 1.5 लाख पर हुई। बोलो 1.5 लाख पर हुई 12% 1 महीने की। हाँ बोलो फटाफट से। हाउ मच? 1,500 रुपए। अच्छा, और कौन सी कमाई हुई है आपकी? 3 लाख पे भी तो हुई है। हाँ बोलो 12%। कितने दिन की? 6 महीने की। 6 महीने की। 6 महीने की। 6 महीने की रिसीव तो हुई है, लेकिन 3 महीने की कमाई तो यहां पीएनएल में बुक कर चुका हूं। हाँ बोलो
3 महीने की कमाई तो यहां बुक कर चुका हूं। इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी कमाई आएगी? बोलो बेटा बोलो। सिर्फ 3 महीने की ही तो आएगी। अब देखना जरा 3 महीने की कितनी आ रही है ये। हाँ, ओ माय गॉड, देख रहे हो जस्टिफिकेशन? आप देख रहे हैं बेटा? बस यही तो ब्यूटी है, करना कुछ नहीं है इसमें, ये करके नहीं दिखाना आपको, ये तो बैलेंसिंग फिगर अपने आप आएगी। आप ये सब जोड़ घटा करते जाओगे, बैलेंसिंग फिगर अपने आप आएगी। बट मैंने आपको बताया 10,500 कैसे, सो दैट यू कैन विजुलाइज। अच्छा, ये जो 9,000 है ये तो पिछले साल की इनकम है, जा चुकी है। हाँ, बस मिली नहीं थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड एंड इनकम अक्रूड। हाँ बोलो, अक्रू पहले हो गई थी, रिसीव अब हुई है, लेकिन ये इनकम थोड़ा ना इस साल की हो गई। इनकम तो सिर्फ कितनी होगी? अगले 3 महीने की। ठीक है बोलो बेटा। ये देखो फिर से, इस 27,000 का ब्रेकअप बताओ क्या क्या है ये। इसमें 3 लाख पर 6 महीने की इनकम है, 1.5 लाख पर भी 6 महीने की इनकम प्राप्त हुई। रिसीव तो हुई है, लेकिन क्या ये सारी इनकम है? नहीं। अब समझो क्यों इनकम क्यों नहीं है, मुझे नाम बताओ। ये सारी इनकम में क्यों नहीं आई? बस आखिरी पॉइंट है, बताओ। इसमें 3 महीने की तो प्रीवियस ईयर की थी, 3 महीने की करंट ईयर में ये आ गई। अच्छा, ये 6 महीने की क्यों नहीं है पूरी? क्योंकि 5 महीने की क्या थी? ये तो मैं खरीद के लाया था भाई, परचेज। और 1 महीने की क्या है मेरी? ये मेरी करंट ईयर की इनकम है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इस सब को अब प्रॉपरली प्रेजेंटेशन वाइज काम को करना सीखेंगे क्वेश्चंस को। बस ये आखिरी था, इसमें ही और फ्लेवर ऐड करते जाएंगे क्वेश्चंस में ही, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब जब मैं एक बात और, कल को बेचूंगा, अब मैं बेचने की बात कर रहा हूं। ये आखिरी ट्रांजेक्शन 30 जून को हुई थी, बोलो हाँ। 1 अक्टूबर को मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची अपनी। 1 अक्टूबर को मैंने बेची, 1,000 डिबेंचर मैंने बेच दिए ये। लेकिन जब मैं ये बेचूंगा इस बार इनको, भाई साहब को या किसी और भाई साहब को, तो इस पर क्या हो चुका है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर की बात है, चलो ये अक्रूड हो चुका है बट नॉट ड्यू। जब मैं ये बेच दूंगा तो क्या मुझे इसका इंटरेस्ट नकद प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस बार भी मुझे 2 चीजें बेचनी पड़ेंगी, या तो भाव तय होगा विद इंटरेस्ट या भाव तय होगा विदाउट इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट। एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ फटाफट से। इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। क्लियर है? वर्किंग बिल्कुल सेम हो जाएगी, वर्किंग बिल्कुल सेम हो जाएगी। बोलो बेटा, क्लियर है बात? 3 महीने की इंटरेस्ट भी बेचेंगे, यानी आज के बाद जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे या बेचेंगे तो साथ में एक चीज ऑटोमेटिकली चलकर आएगी या बेचनी पड़ेगी। क्या? इंटरेस्ट का कंपोनेंट। आई होप ठीक है बात ये। ठीक, इन्हीं सब को हम इकट्ठा करके अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक, क्वेश्चन तक की तैयारी मैंने कर दी आपके लिए। अब मुझे बहुत ज्यादा फाइट नहीं मारनी, बेसिक बातें हो गई हैं, आराम से क्वेश्चन करेंगे। विल स्टार्ट द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं, डेमो भेजना पड़ेगा आज उनको, तब वो ज्वाइन कर पाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय। अभी आपकी टेक्स्ट क्लास रहेगी, उसके लिए बैठेंगे और उसके बाद कॉस्टिंग। थैंक यू।